हे दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबकी डेली लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, महंगाई और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल, डीजल के दाम या सब्जियों के भाव क्यों बढ़ते हैं? और क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब होती हैं या सिर्फ प्रॉमिसेस ही रह जाती हैं? आइए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। सेगमेंट 1, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन क्या है? सिंप्लीफाइड टर्म्स में जब एक चीज की प्राइस बढ़ती है और पैसे की वैल्यू कम होती है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब अगर आप कल 100 रुपए में 10 चीजें खरीदते हैं और आज सिर्फ 8 चीजें, तो इन्फ्लेशन आपके पॉकेट पे डायरेक्ट मार करता है। हर घर का बजट इससे इम्पैक्ट होता है। चाय पत्ती, दूध, सब्जी, पेट्रोल, सब कुछ महंगा हो जाता है। मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए ये एक बड़ी समस्या है। सेगमेंट 2, सरकार की पॉलिसीज। अब सवाल उठता है कि सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है। आइए कुछ मेजर पॉलिसीज को समझते हैं। नंबर 1, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ाता है या कम करता है। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है कि लोन्स महंगी हो जाती है और लोग कम खर्च करते हैं। इससे डिमांड कम होती है और प्राइसेस कंट्रोल होते हैं। लेकिन अगर रेपो रेट ज्यादा टाइम तक हाई रखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। नंबर 2, सब्सिडीज और टैक्स कट्स। सरकार कभी कभी एसेंशियल आइटम्स पर सब्सिडीज या टैक्स कट्स अनाउंस करती है, जैसे फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस करना। लेकिन इस पॉलिसी का एक ड्रॉबैक है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगता है। नंबर 3, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करती है या एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। एग्जाम्पल, अनियन या व्हीट का एक्सपोर्ट्स पर बैन। सेगमेंट 3, क्या ये पॉलिसीज काम कर रही है? महंगाई के नंबर्स देखते हैं। दिसंबर 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन का रेट 6.4% था, जो आरबीआई के 2 to 6% के टॉलरेंस बैंड के ऊपर था। फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन अभी भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। क्या फ्यूल प्राइस डीरेगुलेशन सच में काम कर रहा है? ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो मिडिल क्लास फैमिलीज अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। सेगमेंट 4, सॉल्यूशंस एंड सजेशंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज। सरकार को सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर फोकस करना होगा। ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक को बताया जाए कि पॉलिसीज का इम्पैक्ट कब और कैसे होगा। डिजिटल टूल्स का यूज, इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए बेटर टेक का इस्तेमाल। दोस्तों, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है। सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है, लेकिन क्या ये एफर्ट्स काफ़ी हैं? आपके क्या विचार है? नीचे कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी लोग इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।